अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज हम बोलता कसूर में बात करेंगे, उन शहदा को खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील चुनिया के एक कस्बा कंदूवाला में। इस गाँव के अंदर एक जवान ने अपनी जान को मुल्क पर कुर्बान कर दिया। आज उनकी फैमिली से बात करेंगे और उनसे जज्बात जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, उस हवाले से उनका क्या कहना है। लिए चलते हैं आपको शहीद के घर। नाजरीन, पाकिस्तान को एक चीज़ पे फ़ख्र है, वो है शहीदों का लहू। इस लहू के ज़रिए ही इस धरती को हमेशा ज़िंदा रखा गया है और यहाँ के हर बेल और हर बूटे को सींचने के लिए इस लहू ने ही अपनी कुर्बानी दी और इसी के साथ हमारा दफ़ा नाकाबिल तस्खीर है। आज भी हमारे नौजवान बॉर्डर्स हों या LOC हो, हर वक्त पाक फ़ौज के जवान वहाँ खड़े हैं और हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने भी पेश करने से दरेग नहीं करते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुनिया के नवाही गांव कंदूवाला में, जहाँ के एक शहीद अब्दुल रसूल ने मुल्क पर अपनी जान को निछावर किया और निछावर करने के बाद आज फ़ौजी इज़ाज़त के साथ उनके आबाई गाँव कंदूवाला में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल रसूल के वालिदैन और उनके अहल खाना मौजूद हैं। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको अपने बेटे की शहादत पे किस तरह से मान है। मेरे साथ इस वक्त उनके वालिद, जो कि पहले ख़ुद भी आर्मी के जवान रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, आज उन्होंने अपने बेटे को इस वतन पर कुर्बान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सब तो पहले तो तुसी माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तुहानू इजाज़त दिता, अल्लाह ताला तुहाडी कुर्बानी कबूल फरमाए। अपने बेटे के बारे च तुसी की कहना चाहते हो? माशाअल्लाह जी, मेरा बेटा बहुत लायक बच्चा सी, बहुत मुहब्बत वाला सी, बहुत दोस्ताना तलक सी। हर एक नाल उन्हें प्यार मुहब्बत खलूस दिल नाल जाना, मिलना गिलना और उन्हां दे ये दिली ख्वाहिश सी उन्हां दी कि मैं मुल्क और कौम की खातर, अपने मुल्क की खातर महाज पे जंग लड़ूं और शहीदी मरातबा पाऊं। मैंने भी सन 1984 में फ़ौज की नौकरी ज्वाइन की। उसके बाद 2002 में मैं रिटायर हुआ, जबकि 1986 में मुझे मौका मिला एड सुलेमान की बॉर्डर पे, और मैं भी उधर RR गन का नंबर था 21 बलोच में मैंने सर्विस की है। और उधर ही इंदिरा गांधी को जब गोली लग गई तो फ़ौजें मुल्क से जो ना बॉर्डर से वापस आ गई। उसके बाद सन 2002 में छम बॉर्डर गुजरात में मुझे मौका मिला, लेकिन इस चीज़ का मैं कोई शर्फ हासिल ना कर सकिया कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन मेरे बेटे ने 3 साल में जो मैं ना कर पाया वो मेरा बेटा कर गया। अल्लाह ताला उनकी इस अजीम कुर्बानी को कबूल फरमाए। आप तक जो इतलात मिली है या किस तरह से वो मार का जो LOC के ऊपर हुआ है वो किस तरह से हुआ, उस हवाले से कुछ आपको पता हो? मुझे तो उनके कमांडर ने फ़ोन करके बताया कि आपके बेटा का जो है ना, उसकी बेटी जो है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे उसी वक्त ही दिल मेरे में जो ना हलचल मची कि जो ना चक्कर हो गया है ऐसा। मैंने बोला यार सीधी सीधी बात बताओ क्या हुआ है, मैं भी फ़ौजी हूँ। कहते कुछ नहीं, आप सिर्फ जो है ना हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो लिखवा दें। मैंने बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आ गया उसका, कहता है कि यार उसको गोली लग गई है और वो उधर अस्पताल में एडमिशन है, तो आप ऐसा करें कि उसके लिए दुआ करें, कुरान खानी करें। मैं उधर हेड बल्लो की पावर प्लांट में एज सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, तो उधर अचानक फिर मैंने अपने बाला अफसर को बताया कि मुझे जो है ना छुट्टी चाहिए, मेरे साथ ये वाक़या पेश आ गया है, तो लिहाजा मैंने घर जाना है। उधर मैंने फिर अपनी वर्दी जमा करा दी और मैं इधर घर आ गया, और घर वालों को अभी ख़बर नहीं थी इस बात की। मैंने बता दिया कि आपको फ़ोन करते रहे, आपने फ़ोन नहीं उठाया है, अब्दुल रसूल की तरफ से कोई बात थी। घर वाले अभी मुझे से पूछ रहे थे क्या चक्कर है, मैंने बोला कुछ भी नहीं। मैं खामोश था उस वक्त, बिल्कुल खामोश था। अभी घर वाले रोने लगे, कोई बात तो है जो आप बता नहीं रहे हैं। मैं फिर भी खामोश था। आखिरकार मुझे जो है ना धीमी सी आवाज़ में मैंने कहा अब्दुल रसूल को गोली लग गया है बॉर्डर पे।
अभी वो अचानक रोने लगे, शोर मचाने लगे। मैंने बोला यार ये तो बात जो है ना, मैंने उनको बहुत दिलासे दिए, चुप कराया, लेकिन जब वो वाक़या पेश आया, दुश्मन का शेल गिरा है ना, तो उधर 4 आदमी थे। ये शेल गिरने पर, शेल फटने पर ये तो मौके पर ही चला गया, लेकिन वो मुझे बता रहे थे अफसर जो हमारे कि कुछ नहीं हुआ है, वो दाखिल है उधर। वो जो 3 आदमी थे वो तो उधर ही हेलीकॉप्टर पर रावलपिंडी में शिफ्ट हो गए अस्पताल में, अभी उनका इलाज हो रहा है। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरे बेटे ने जो काम मैं ना कर पाया वो कर गया। जी, जैसा कि आपने शहीद के वालिद फ़ौजी हदायतुल्लाह की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि मेरा बेटा मेरा फ़ख्र है और जो काम मैं फ़ौज में रहता हुआ ना कर सका वो मेरे बेटे ने हासिल किया और इस अजीम मरतबे पर फाइज़ हुए। नाज़रीन, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनकी वालदा से गुफ्तगू करें और उनसे भी पूछे कि उनके क्या जज्बात हैं। अजीम माँ, तेरे बेटे की लाश आई है, खुदा गवाह है, शहादत की मौत पाई है। एक माँ, एक ऐसी माँ जिसने अपना जवान साला बेटा इस वतन पर कुर्बान कर दिया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप खाला जी क्या कहना चाहेंगी? आपने माशाल्लाह एक अजीम मर्तबा पाया है, एक शहीद की माँ का मर्तबा होना बहुत अजीम है। आप इस हवाले से अपने जज्बात को किस तरह देखें? मुझे अपने बेटे पर बहुत फ़ख्र है। वो अपना जंग लड़ते लड़ते दुश्मन के साथ शहीद हो गया है। मुझे अपने बेटे पे बहुत फ़ख्र है। मेरे 5 बेटियां हैं, अगर वो भी बेटे होते तो मैं अल्लाह की राह पे कुर्बान। माँ अपने बेटे को कुर्बान कर दे और मज़ीद अगर बेटे होते तो वो उसके लिए भी पुरज़्म है। और इसी पे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कट जाऊँ जो मक्तल में तो उफ तक नहीं कहना, गम मेरी जुदाई का है माँ सब्र से सहना। और उसको जुनून की हद तक ये शौक़ था कि शहादत की मौत हासिल हो उसे। हमारे साथ मेरे बेटों की तरह था, दोस्तों की तरह था, हर बात शेयर करता था। और इस वक्त इस दफ़ा जाते हुए मुझे कहता है कि मामू जाने को दिल नहीं चाह रहा, अपनी छोटी बच्ची छोड़ के जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। कहता है कि मेरी माँ मुझे नसीहत करती है कि कफन पहन के आ जाना, हार के ना आना। और आज उसने अपनी माँ की नसीहत की लाज रखी है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है उसने। ये एक फ़ौजी घराना है, उसके वालिद साहब ने भी अपने वतन की खिदमत की है, 18 से 20 साल की है। उनका भी यही जज्बा था शहादत का, लेकिन ये किस्मत की बात होती है कि किसके नसीब में आए। अल्लाह ताला ने मेरे भांजे को शहादत की मौत नसीब फरमाई है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। शहीद होके आऊँगा और आपको मेरा एक बोर्ड लगा होगा और मेरे वालिदैन के लिए हमेशा फ़ख्र बनूँगा। और उसने वाकई वो कर दिखाया और हमेशा हमेशा के लिए हमें सुरखरू कर दिया। ये मेरे भाई, चाचाजाद भाई है, मेरे कज़न है। 78 फील्ड अटली में इन्होंने ड्यूटी की और कश्मीर पे ड्यूटी करते हुए अपनी शहादत का अजीम रुतबा पाया। जी, जैसा कि आपने शहीद के वालिदैन की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि अगर एक बेटे की बजाय हमारे 5 बेटे होते तो हम उनको भी मुल्क व कौम पर कुर्बान कर देते। इसी जज्बात को सलाम और उन शोहदा को सलाम जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।